अभी अगर आप राजस्थान के किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो ये सब्ज़ी मोस्ट पॉपुलर रहेगी, क्योंकि ये सर्दियों की खास सब्ज़ी है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ना कि हर कोई इसका फ़ैन हो जाता है। और इसकी खास बात ये है कि आप भी इसको बना सकते हो घर पे, वो भी रेस्टोरेंट से भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि इसमें हम अपने अनुसार मसाले या फिर कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये स्वादिष्ट और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाली सब्ज़ी जो है लहसुन मेथी की, जो आज मैं आपको शायद शेयर कर रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। जो भी खाएगा ना वो 2 रोटी के साथ 4 रोटी खा लेगा। चलिए मिलके बनाते हैं स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया वाली सब्ज़ी, जिसकी मैं खुद भी फ़ैन हूँ। और जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी, वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, और जब मैं मेरे घर पे बनाती हूँ फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद 3-4 दिन तो कंटिन्यू ये सब्ज़ी बनानी ही पड़ती है। सभी इतने फ़ैन हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं हम तो हस्बैंड बोलते हैं मैं तो यही लाऊंगा मेथी और आपको यही बना के खिलानी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम खूब सारा लहसुन छीलेंगे, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही लहसुन या मेथी है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 गांठिए लहसुन के ले लिए हैं। वैसे इस रेसिपी में अगर आपके मतलब आपको ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं है तो कम डाल दीजिए, और अगर आप ढेर सारा हमारी तरह लहसुन खाना पसंद करते हो तो ढेर सारा लहसुन भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गांठिया लहसुन का छीला है, और 1 मीडियम साइज का प्याज भी छील के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ एकदम पारंपरिक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको बेलन से मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लहसुन को ज़्यादा पूरा कूट लेते ना, तो इसका टेस्ट जो है कम हो जाता है। तो हल्का हल्का सा इसको हम कूटेंगे, थोड़ा सा साबुत रखते हुए, बस इसके 2 टुकड़े हो जाए, थोड़ा सा मसल जाए, उतना ही हम इसको कूट के तैयार करेंगे। तो ना बेलन से बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। आप चाहें तो सिलबट्टे में या फिर ओखली में किसी में भी इसको कूट के तैयार कर सकते हो। तो इसको हम डाल देंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हो कुछ खड़ा मतलब बड़ा साबुत है और कुछ जो है क्रश हो गया है, तो आप इसकी मात्रा बड़ा कम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे काटेंगे प्याज। जो यहाँ पे मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था, इसको नॉर्मली शेप में काट देंगे। मीडियम शेप में मैं कट करके तैयार कर रही हूँ। साथ ही काटेंगे हरी मिर्ची और टमाटर। तो यहाँ पे है ना इसकी मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो इस सब्जी है इसमें टमाटर का जो है अहम रोल होता है, साथ ही साथ हरी मिर्ची, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सब्जी बनती है स्पेशली सर्दियों में, तो उसमें खूब सारी हरी मिर्ची डाल दी जाती है। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही गजब का होता है, और स्पेशली हम राजस्थानी है ना, तो हम तो वैसे ही मिर्चियाँ कच्ची खा लेते हैं, तो सब्जियों में तो छोड़ेगा ही कौन, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कट हो गई थी। तो एक कढ़ाई रखनी है, उसमें डालना है सबसे पहले 1 से 2 छोटे चम्मच जितना तेल। अब हम इसके अंदर जो है मेथी को भूनेंगे, जिससे इसका हल्का सा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये तकरीबन 250 ग्राम जितनी मेथी है, और इसको मैंने 2 पानी से अच्छे से धो करके इसका सारा पानी ना निकाल दिया था। मैंने इसको इसकी सब्जी वाली बकेट में रख दिया था, ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। उसके बाद में इस तेल के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पहले लहसुन, ताकि क्या होगा ना कि इस मेथी में ना लहसुन का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। लहसुन को हल्का सा जलाने के बाद इसके अंदर हम मेथी डाल देंगे, क्योंकि मेथी जो होती है पत्तियाँ होती है, और धीरे धीरे जैसे ही ये सॉफ्ट होगी ना, तो बिल्कुल आधी से आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी मेथी डालूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो निकल जाए और जो मेथी है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी मेथी डाल दी थी, आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, और आप देखेंगे जैसे ही हमने मिक्स किया ना, तो बिल्कुल आधी से आधी रह गई है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अभी हम इसको रख देंगे दूसरे वाली साइड में एकदम धीमी आंच पे, और इस साइड एक पैन में डालेंगे फिर से 1 छोटा चम्मच से 2 छोटे चम्मच जितना तेल, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर करके बेसन। जो बेसन डाला जाता है इससे एकदम बढ़िया वाला इसके अंदर टेस्ट आता है, भुना हुआ बेसन, और एकदम ट्रेडिशनल। जैसे अब आप खाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग सी चीज़ खा रहे हैं। तो बेसन को 2-3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनने के बाद हम इसको निकाल देंगे प्लेट के अंदर। जो बेसन है उसकी क्वांटिटी आप वैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 250 ग्राम बेसन के लिए इतना जो है 250 ग्राम मेथी के लिए इतना बेसन सफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे जो है ना मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी, इसका पानी जो था ना कड़वा वाला पानी वो रिलीज़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, पानी को छोड़ते हुए
इस मेथी को हम निकाल देंगे। मेथी और लहसुन को पूरा ही निकाल देंगे अलग बर्तन में, और जो कड़वा पानी है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हल्का सा कड़वापन होता है मेथी का, तो इस तरह से उबालने से ये निकल जाती है और सारी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो उसी पैन के अंदर मैंने डाला था 1 बड़ा चम्मच जितना तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा और कटी हुई हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे और अच्छे से इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रेडिशनल प्रोसेस किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ट्रेडिशनल प्रोसेस में सारी चीज़ों को अच्छे से भुना जाता है। तो सबसे पहले हरी मिर्च और प्याज को भुना, उसके बाद में बचा हुआ हमने लहसुन डाला, उसको भी भुना और बिना ढक्कन लगाए भुना। तो करीबन 3 से 4 मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, तो इसके अंदर डाल दिए बेसिक मसाले। 3 छोटे चम्मच लाल मिर्ची, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। लाल मिर्ची जो मैंने डाली है वो घर की बनी है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इसके अंदर बीज नहीं होते ना, तब ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो आप मिर्ची अपने अनुसार वैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो हरी सब्जियां होती है उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डाली जाती है। अब इस मसालों को भी हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि आपको तेल किनारों पे नहीं दिखने लग जाता। तो मैंने कहा ना ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो सबकी अच्छे से बुनाई कीजिएगा। मसाले भुनने के बाद इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चम्मच इतना तिल। जो सब्जियां रहती है ना सर्दियों वाली, उसमें वैसे खासकर पत्ते वाली, हरी पत्ते वाली सब्जियों में तिल डाला जाता है। इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट भी खूब सारे होते हैं और तिल का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब तिल के साथ ही साथ मैंने कटा हुआ टमाटर डाला है। टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि टमाटर की साइज़ मैंने बिल्कुल छोटी नहीं की है। आप चाहे तो चॉप कर सकते हो या फिर हल्का दरदरा सा पीस भी सकते हो। तो बिल्कुल 2-3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने टमाटर को भी भूना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, मैसी हो जाए। तो मैंने हल्का सा चम्मच से दबाते हुए इसको प्रेस किया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे भुना हुआ बेसन। भुने हुए बेसन से इस सब्ज़ी में इतना गज़ब का टेस्ट आता है ना, कि कोई भी पूछेगा ना तो एक बार तो जब भी कोई खाएगा ना तो एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है जो इतना गज़ब का टेस्ट आता है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लगती है सब्ज़ी खाने में, और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, सुपर डिलीशियस लगती है। अब जब सारी चीज़ें भुन जाए, सब मिक्स हो जाए, तो अब हम इस बेसन को पकाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना पानी डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। क्योंकि बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो और पानी डालेंगे। तो 2 छोटे चम्मच बेसन के लिए हम 2 बड़े चम्मच जितना इसमें पानी ऐड करेंगे। बेसन को पकाएंगे अच्छे से, ताकि ग्रेवी एक तरह से ग्रेवी तैयार हो जाए। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक करके इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे तेल छोड़ेगा, साथ ही साथ मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब आप देखिए कितना गज़ब का लग रहा है। अभी ये ना इससे क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि जो है ना बिल्कुल बढ़िया से बेसन सब्जियों में सेट हो चुका है, और आपको ये सब्जियाँ दिखेगी भी नहीं, इतनी गाढ़ी गाढ़ी सी और बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल धीमी आंच में सारी चीज़ों को पकाइएगा, जिससे इसका फ्लेवर दोगुना हो जाता है, बहुत ही गज़ब का लगता है। एंड में डाल देंगे पकी हुई हमारी मेथी और लहसुन, जो हमने ऑलमोस्ट 90% तक पका ली थी। अब 10% तक पकानी है इन मसालों के साथ। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके 2-3 मिनट तक हाई टू लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, और उसके बाद में आप इसका टेक्सचर देखिए, गज़ब की लग रही है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज मैंने मेथी को कट नहीं किया था, तो आप चाहे तो मेथी को कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके डंठल बहुत ही ज़्यादा पतले थे। फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही गज़ब की तैयार हो गई है। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं हमारे मिक्सिंग बाउल में, जहाँ पे हम सर्व करने वाले हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस लहसुनिया मेथी की। जो रेस्टोरेंट ढाबे जिसमें आप खाते हो ना, इसमें तो आपको खूब सारा तेल वगैरह डाला जाएगा, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो, आप अपने अनुसार तेल मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो और इस सब्ज़ी का आनंद भी ले सकते हो। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठे, चावल या फिर बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, किसी के साथ भी खाइए, सुपर डिलीशियस लगती है। जब इसको सर्व किया जाता है तो इसके अंदर डाला जाता है खूब सारा घी, ऊपर से डाला जाता है सफ़ेद तिल, और ये तैयार हो चुकी है सुपर टेस्टी सब्ज़ी।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और कब बनाने वाले हैं मुझे बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी ही डिलीशियस और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।